कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। दिलवाया क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ फ्लो टेस्ट का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ नीतीश कुमार को चुनौती देने में काफी ज्यादा आगे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। ऐसे में देखा जाए जो चुनौतियां दी जा रही हैं राजद की तरफ से, वो चुनौतियां कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब यहां पर आरजेडी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा का विषय यहां पर कुछ ऐसे विधायक बने हुए हैं जो विधानसभा तक नहीं पहुंचे, और उनको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के ये विधायक अब राजद का साथ छोड़कर, यहां पर जो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनका साथ छोड़कर अब वह नीतीश कुमार के साथ जाते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में नीतीश कुमार की यहां पर जीत होगी आने वाले समय में भी? क्या वाकई में लालू यादव का जो खेमा है वो टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा, बावजूद इसके कि तेजस्वी यादव ने बाड़ेबंदी तक कर ली? नमस्कार, मैं फ्रांसशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से अपने बेटे के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आए, हमने देखा कि बीते 2 दिन पहले ही जिस तरह से 79 विधायकों को आमंत्रित किया तेजस्वी यादव ने अपने बंगले पर, लेकिन 76 विधायक वहां पर पहुंच गए, और देखा गया कि कैसे यहां पर वह जश्न में डूबे हुए नजर आए। और यहां पर साफ तौर पर नजर आया कि तेजस्वी ने अपने विधायकों में टूट ना हो, इसकी वजह से यहां पर सभी विधायकों को अपने ही बंगले पर बुला लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो रणनीति है वो फीकी पड़ती हुई नजर आई, कमजोर पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि आज देखा गया कि कांग्रेस ने जो दावा किया कि बीजेपी के 5 विधायक और जेडीयू के 3 विधायक जो हैं, जो संपर्क में ही नहीं हैं और विधानसभा तक नहीं पहुंचे, लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया कि आरजेडी के विधायकों की भी नामौजूदगी देखने को मिली। और ऐसे में यहां पर 2 नाम जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है चेतन आनंद और दूसरा नाम है यहां पर नीलम देवी का। दोनों को लेकर यही कहा जा रहा है कि अब दोनों ही आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जा रही हैं। और इसी पर आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। राजद के 2 विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है, सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। इसके बारे में कोई अपनी राय स्पष्ट कर सकता है? विधायकों को बस से ले जाकर करके गया में कोई मीटिंग करता है तो वो रसलीला हो गया, और हम अपने विधायकों के साथ बैठ करके अगर हम बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर ढीला है।
ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र में लोक लज्जा को प्रत्याग करके राजनीतिक शुचिता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना कि साफ तौर पर शक्ति यादव ने कह दिया है कि ये तो सत्ता पक्ष की रणनीति रही, ये जबरदस्ती यहां पर उनके विधायकों को साथ बैठाया जा रहा है। तो सदन में फिलहाल देखा जाए, विधानसभा में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सभी एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का लंबे वक्त के बाद आमना सामना देखने को मिला है और ऐसे में यहां पर विधायकों की जो टूट का डर था तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं वो टूट नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जेडीयू के जो 10 विधायक रहे जो तेजस्वी यादव के संपर्क में बताए जा रहे थे, क्या यहां पर तेजस्वी भी एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं? तो सवाल यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका इस पर क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार दिनेश यहां पर क्या कुछ कहेंगे। बिहार में जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में यहां पर 2 से 3 विधायकों को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब आरजेडी का साथ छोड़कर वह जेडीयू के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। वैसे भी बीजेपी पर यही आरोप रहता है कि खरीद फरोख्त यहां पर करती हुई नजर आती है बीजेपी और यहाँ पर पदों की लालसा भी कहीं ना कहीं कई नेताओं में रहती है और बीजेपी नई लोगों को मौका देती हुई भी नजर आती है। तो ऐसे में यहाँ पर लालू यादव की पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2025 में विधानसभा चुनाव है और 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आरजेडी इस वक्त देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। फ्लोर टेस्ट आज हो रहा है और जिस तरीके से 3 आरजेडी के विधायकों का यहाँ से पार्टी का जो है छोड़ने का ऐलान किया है, जिसमें नीलम देवी हैं, प्रहलाद यादव हैं और चेतन आनंद हैं, तो बताया जा रहा है कि ये तीनों विधायक कहीं ना कहीं अपने हाईकमान से जो है खफा नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए नीतीश कुमार के लिए जो कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी में टूट देखने को मिल रही है, अभी तक जो 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं उसमें से 2 विधायक तो इसके जेडीयू के आरजेडी के देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि यहां से जो है फ्लोर टेस्ट में उनको बहुमत साबित हो जाएगा। आपको बता दूं मैं कि यहां पर अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा में ना बैठने का फैसला किया है। उसकी गैर मौजूदगी में यहां पर डिप्टी स्पीकर ने है जो है विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया है। और जिस तरीके से आने वाले वक्त में अब देखना यही होगा कि यहां पर फ्लोर टेस्ट के दौरान क्या नीतीश कुमार अल्पमत में आ पाते हैं कि जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वहां से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर नीतीश कुमार को 122 का आंकड़ा जो है वो बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ये तो बात यहां पर फ्लोर टेस्ट की हुई दिनेश, लेकिन बात यहां पर आने वाले समय की कर ली जाए। लालू यादव जिस तरह से बिहार में अपने वर्चस्व को अब तक कायम रखे हैं, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं ईडी सीबीआई की जो छापेमारी नजर आ रही है और ऐसे में यहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्या बीजेपी यहां पर उन 79 विधायकों में टूट पैदा करने में कामयाब हो रही है? एनडीए में जिस तरीके से नीतीश कुमार चले गए हैं, क्या इसके बाद हम एक सियासी नुकसान देख सकते हैं आरजेडी का? ना सिर्फ अभी यहां पर 2 से 3 विधायकों की बात सामने आ रही है, क्या यहां पर बीजेपी के पास भी 78 से 79 विधायक बताए जाते हैं और 45 विधायक यहां पर नीतीश के पास हैं और ऐसे में यहां पर आरजेडी का साथ, आरजेडी के जो विधायक हैं उनका भी साथ कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आता है। तो कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान? देखिए, यहाँ से प्रांसी विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी दूरी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि कितने विधायक यहाँ से बगावत करने वाले हैं। नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं और लालू परिवार के जो है समक्ष एक बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि तमाम जांच एजेंसियाँ उनके खिलाफ जाँच कर रही है। जमीन घोटाले में, नौकरी देने के मामले में यहाँ पर लगातार ईडी और सीबीआई की टीमें उनके घर पर पहुँच रही हैं, उनको दफ्तर बुला रही हैं, जाँच चल रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच चल रही है। ऐसे में अब पार्टी को एकजुट रख पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी यहां पर तैयारी करती हुई नजर आएगी, लेकिन यदि कुछ और तोड़फोड़ यहां से देखने को मिलती है तो वाकई बेहद नुकसान की स्थिति में यहां से आरजेडी जा सकती है। और चूंकि लोकसभा चुनाव का वक्त काफी नजदीक आ चुका है, ऐसे में बड़ी यहां पर टूट-फूट देखने को मिल सकती है। वाकई में एक बड़ी टूट यहां पर नजर आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन यहां पर अगर विधानसभा पर ही रुक कर लिया जाए, बिहार में जो विधानसभा है और ऐसे में विधानसभा में जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट को लेकर यहां पर जिस तरीके से जवाबदेही चल रही है नीतीश कुमार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, तो वहां का नजारा क्या कुछ है? सबसे पहले आपको तेजस्वी का यहां पर एक बयान सुनाते हैं कि कैसे वह विधानसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आए। देखिए, आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का
डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव भी यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। देखा गया है कि विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ और वह आसपास ही बैठे हुए नजर आए हैं, दोनों ही पहली पंक्ति में नजर आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई में अपने वर्चस्व को मजबूत कर पाएंगे? युवा नेता के तौर पर जिस तरीके से वह उभर कर सामने आए हैं, और ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद लगातार जारी है। तो ऐसे में यहाँ पर इसी को लेकर अगर सवाल यहाँ पर ये उठे कि मुख्यमंत्री क्या वह बन पाएंगे या फिर नहीं, तो अगला सवाल यहाँ पर माही से लेना चाहेंगे। तेजस्वी यादव की रणनीतियों को आप किस तरह से देख रही हैं? तेजस्वी यादव जिस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों में एक बड़ी टूट कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रांसी कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश को कहीं ना कहीं मात देते हुए भी दिखे हैं। 17 महीने की सरकार पे उन्होंने बहुत सारे सवाल कि मैंने इतना काम किया, तो जाहिर तौर पे बात है कि नीतीश कुमार एक युवा नेता है और आजकल के लोगों में उनका जो वर्चस्व है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव में जनता के बीच में जो उनका जनाधार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो सीएम पद पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है लालू से थोड़ा सा अलग काम करते हुए दिखेंगे और आने वाले समय में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं। वैसे भी अगर नीतीश कुमार या इस फ्लोर टेस्ट में नहीं पास हो पाते हैं तो उनका भी राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव एक नए चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। वाकई में तेजस्वी यादव यहाँ पर युवा नेता के तौर पर जिस तरीके से सामने आए हैं, उप मुख्यमंत्री 2 बार बने, और वहीं दूसरी ही तरफ जो उनके पिता हैं लालू यादव, वह मुख्यमंत्री के पद को किस तरह से बखूबी संभालते हुए नजर आए हैं। अगला सवाल यहाँ पर शिखा से लेना चाहेंगे। बिहार के इस सियासी घटनाक्रम पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा? क्या लालू यादव की पार्टी को आने वाले समय में कोई सियासी फायदा होता हुआ नजर आ सकता है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास विधायक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में टूट का डर बना हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने अभी एक भोज भी कराया था जिसमें ये पता चला कि 5 से 6 विधायक वहाँ मौजूद नहीं हुए। उसके बाद अभी जो फ्लोर टेस्ट चल रहा है उसमें भी तेजस्वी यादव के पास विधायकों की उतनी कमी नहीं है, वो टक्कर दे रहे हैं नीतीश कुमार को। तो उस तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की पत्नी का भी अभी बयान सामने आया था। उन्होंने पोस्ट करके ये कहा कि कुछ भी कहो नीतीश इस बार तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो उसके बाद जिस तरीके का आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है आरजेडी में और आरजेडी के विधायकों में, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि सत्य चाहे परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो उससे ये पता चल रहा है कि इन लोगों में अभी भी बहुत आत्मविश्वास बाकी है और कहीं ना कहीं कोई आधार है जिसकी वजह से आत्मविश्वास आ रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को भी ये डर लगा हुआ है कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए। वाकई में देखा जाए तो अभी यहाँ पर जिस तरह से सियासी घटनाक्रम घटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ सकता है। बिहार में आखिरकार किस तरीके से एक बड़ा बदलाव किया जाएगा लालू यादव की तरफ से? 2025 में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव में क्या वाकई में लालू यादव बाजी मार पाएंगे? अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह किस तरीके से देख रही हैं जो आरजेडी के विधायकों को लेकर जो खबरें सामने आ रही है कि वह पाला बदल रहे हैं
और दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव सदन में अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर कर रहे हैं। क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी में एक बड़ी टूट के आसार यहीं से नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार गिरती हुई नजर आएगी, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे थे कुछ विधायक। जब भोज यहाँ पर देखा गया था तो लगभग यहाँ पर 4 विधायक जेडीयू के पहुँचते हुए नजर नहीं आए थे। और इसी बीच में ये भी देखा गया था कि जब जेडीयू के एक विधायक संजीव कुमार की बात करें, जब वो पटना आ रहे थे तो उन्हें भी पुलिस द्वारा रोका गया, वो अभी भी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के 3 विधायकों ने धोखा दे दिया है तेजस्वी यादव को, और किस तरीके से वो यहाँ पर जेडीयू के पक्ष में उतरते हुए नजर आए, जब यहाँ पर किसी और यहाँ पर सदन में कैसे वो जेडीयू के समर्थन में बैठे हुए नजर आए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक विश्वास मत की बात की जा रही है तब तक तो यहाँ पर वो हमारे पास बैठ सकते हैं, तब यहाँ पर उनकी बातों को यहाँ पर काट दिया जाता है। यानी कि ये बातें यहाँ पर सामने आ रही कि चेतन आनंद है, नीलम देवी है, प्रहलाद यादव है, यानी कि बगावत उन्होंने आरजेडी से कर दी है। यानी कि जो खेल अभी तक नीतीश कुमार के लिए देखा जा रहा था कि खेल होगा, अब वो तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ एक बड़ा खेल होता हुआ अब नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव यहां पर जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री वह फिर भी नहीं बन पाए। लेकिन आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की वो रणनीतियां रंग ला सकती थी, आज वह एक बड़ा खेला कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का यह दावा रहा कि बीजेपी के जो 5 विधायक हैं और आरजेडी के जो, माफ कीजिएगा, जेडीयू के जो 3 विधायक हैं वो संपर्क में नहीं है। जीतन राम मांझी को लेकर भी बड़ी खबर आई कि उन्होंने अपने फोन को स्विच ऑफ तक कर लिया, हालांकि वह विधानसभा जरूर पहुंचे। लेकिन अब यहां पर आरजेडी में टूट अब शुरू हो चुकी है। अगला सवाल यहां पर सिराज से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह इस विधानसभा में जो अब सियासी प्रकरण चल रहा है, जो राजनीति यहां पर गरमाई हुई है, आखिरकार कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद लालू यादव ने तेज की। बात यहां पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में भी कर ली जाए तो आप यहां किस तरीके से देख रहे हैं? 10 जेडीयू के विधायक जो तेजस्वी के संपर्क तक में बताए गए, क्या यहां पर एक टूट आरजेडी में नजर आई? आज जो दावे किए जा रहे हैं, फिलहाल देखा जाए तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन क्या अब अगली बारी जेडीयू की भी आती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी के 3 विधायक अभी भी जो है वो जाके जेडीयू के खेमे में बैठ गए, तो लगातार तेजस्वी यादव इस बात का दावा जरूर कर रहे थे कि उनके समर्थन में जो है वो बीजेपी के विधायक है, जेडीयू के विधायक है, लेकिन आखिर वो विधायक गए कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से जेडीयू के जो 5 विधायक वो अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, ऐसे में अब बड़ा खेल होने की उम्मीद है। और आपने जिक्र किया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, तो यही वो वजह है कि लगातार जो है लालू यादव इस बात पर राजी हो गए कि 4 विधायकों वाले जो जीतन राम मांझी हैं उनको मुख्यमंत्री भी बनाने को तैयार हो गए, क्योंकि जो जेडीयू और आरजेडी का जब गठबंधन था उस वक्त 4 लाख भर्तियां निकाली गई थी करीब, उनका दावा है। और इसी बात को सदन में लगातार उठा रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, और नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि पैसा कहां से आएगा, कहां से दोगे। तो तेजस्वी यादव ने गठबंधन में आने के साथ ही नौकरियां निकाली और युवाओं के बीच जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ी। और निश्चित रूप से इस बात को समझते हैं लालू यादव कि अगर अभी जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, इसमें साल भर का वक्त बचा हुआ है अगले विधानसभा चुनाव में, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव कुछ सरकार में रहते हुए कुछ अच्छा कर देते हैं या कुछ युवाओं के लिए रोजगार दे देते हैं, तो फिर मुझे लगता है उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आरजेडी जो है 2025 में भी कमबैक करने के पूरे आसार हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोकप्रियता की बात आपने की, बात अगर बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी में इस वक्त ना सिर्फ नीतीश कुमार एक मजबूत कड़ी है एनडीए की तरफ से, बल्कि दूसरी ही तरफ सम्राट चौधरी को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। क्या वाकई में हम 2025 में अब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच एक तगड़ी और सियासी भिड़ंत देख सकते हैं? जी बिल्कुल, पक्ष विपक्ष का लगातार चुनावी रणनीति में होता रहता है और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्य चेहरा है और आने वाले समय में देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जिस नीतीश कुमार के अभी गोद में बैठकर बीजेपी ने सरकार बनाई है, क्या 2025 में जो है उनके साथ रहेगी? क्योंकि बीजेपी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो है 78 सीट है अभी, और आने वाले समय में अगर बीजेपी कुछ बड़ा खेल कर जाती है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो है निश्चित रूप से असर इसका देखने को मिलेगा। लेकिन सिराज, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए नीतीश कुमार के बारे में, वोट बैंक जो है वह काफी बड़ा वोट बैंक साधते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए बार बार वह मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार ही अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाते हैं
आने वाले समय में, और इधर से तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव उन्हें टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पे 45 सीट है जेडीयू के पास, लेकिन आरजेडी के पास जो है 79 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि टक्कर की बात छोड़िए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि जो नीतीश कुमार है उनके राजनीतिक करियर का भी आखिरी दौर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें जनता उन पर दोबारा विश्वास करेगी, क्योंकि उन्होंने हर वक्त जो है पासा पलटने का कार्य किया है। और इसमें उनका एक बड़ा बयान सामने आया था जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि नौकरी देंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इतना पैसा हम कहां से लाएंगे। तो निश्चित रूप से अब जो बिहार की जनता है वो अपने भविष्य को देखकर ही वोट करेगी, और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की उतनी लोकप्रियता या उतनी टक्कर दे पाएंगे। बल्कि मुझे ये लगता है जन सुराज, जो कि प्रशांत किशोर अभी जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनके और आरजेडी के बीच और बीजेपी के बीच में जो है टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेडीयू पर अब जो है उतना हावी है बिहार की जनता। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी को, राजद को कितना बड़ा फायदा होता है। अगर यह फायदा होता है तो विधानसभा चुनाव में भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहां पर विधायकों की टूट के आसार नजर आ रहे हैं। अगर वाकई में नीलम देवी और साथ ही साथ चेतन आनंद उनकी तरफ यानी कि जेडीयू की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बगावती सुर अब शुरू हो चुके हैं। देखना होगा कि 79 में से क्या वाकई में यहां पर तकरीबन 10 विधायक जेडीयू की तरफ रुख कर लेंगे या फिर नहीं, या फिर जेडीयू के वो 10 विधायक जिनको लेकर ये कहा गया कि ललन सिंह उनका समर्थन पाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया, या फिर यहां पर यूं कहा जाए कि वही 10 विधायक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के संपर्क में आज बने हुए हैं, वो बगावत कर सकते हैं। तो बगावती सुर दोनों ही तरफ से नजर आ रहे हैं, और तीसरी तरफ यहां पर जीतन राम मांझी की ही बात कर लीजिए। देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार क्या कुछ होता है बिहार में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।